यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस का कांस्टेबल की भर्ती आया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है इसका सिलेबस और कैसे इसको तैयारी करना है। आपको पता होगा 19,838 पोस्ट पे भर्ती आई हुई है, लगभग 20,000 कह सकते हैं। 19,838 के आसपास सीटें आई हुई हैं, बढ़ाई भी जा सकती हैं। चुनाव है, बिहार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल सामने है। इसके अलावा यहाँ 18 मार्च से कब तक है? 18 अप्रैल तक फॉर्म है, इसको भर दीजिएगा। और इंटर ही लेवल पे है और 100 नंबर के इसमें क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, नो निगेटिव मार्किंग है। और सबसे अच्छी बात है 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का टाइम है, बहुत अच्छा है। 2 घंटे का टाइम मिला हुआ है, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा चीज है कि सीटें अच्छी हैं। अब इस सिलेबस में क्या है कि आपको पता होगा, जो बच्चे भरे ना हो वो भी जान लें कि इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस सब मिला करके हैं। 10 हिंदी के 10 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के भी हैं 7-8 क्वेश्चन लगभग है, मतलब मिक्सअप करके सभी हैं। जीएस में है, साइंस के भी क्वेश्चन है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे का टाइम मिला है। अब रही बात बिहार पुलिस का, ये एक अच्छी चीज है कि इससे पहले भी कई भर्तियां आई हुई थी। पिछले साल तो नहीं, लेकिन उससे पहले भर्ती आई हुई थी, पिछले ही साल कंप्लीट हुआ है। तो बिहार पुलिस की एक सबसे अच्छी बात है कि अगर ये एग्जाम कंप्लीट होने में 2 से 3 महीना आपको लगेगा, तो आप लोग फॉर्म मत भरिएगा। अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा उनको आपको पता होना चाहिए कि जनरल कैटेगरी में फाइट होगा और ये सारी प्रक्रिया तो है। आप फॉर्म भरिएगा, उसमें जो उसका डिटेल है देने के बाद उसको कंप्लीट करिए। रही बात तैयारी की, तो तैयारी के लिए क्या करना होगा? मानकर चलिए एग्जाम मैक्सिमम मिल सकता है 2, 3 या 3 महीना बेस मान लीजिए बेहतर है, क्योंकि 1 महीना तो फॉर्म ही भराया जाएगा। 3 मंथ का मान लीजिए समय मिल गया आपको। 3 महीने का अगर समय मिलता है, और अभी आपको पता होगा कि यूपी पुलिस का रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया है। यूपी पुलिस के रिजल्ट में 60,000 पोस्ट थे और लगभग बच्चे इसमें 50 लाख के आसपास थे। 42-43 लाख बच्चे एग्जाम भी दिए थे लगभग में। तो इतने होने के बाद भी, जबकि एग्जाम इतना कठिन नहीं हुआ, प्रक्रिया तो जैसा हुआ, पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन बच्चे इतने ज्यादा थे कि कंपटीशन ऑटोमेटिक होना ही था। हिंदी भी ठीक था, रीजनिंग भी ठीक था, मैथ और जीएस भी सही था। इससे लिंक करना थोड़ा जरूरी है। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद जब आप अपने एरिया में ध्यान दे रहे हैं तो रिजल्ट कम दिखाई दे रहा है। और ये हर जगह का है, कहीं कहीं आपको रिजल्ट ठीक ठाक दिखाई भी दे रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब 50 लाख फॉर्म भरने ही वाले हैं और 60,000 रिजल्ट आया है, तो कहां से दिखाई देंगे ज्यादा? आपको 49,40,000 तो बच्चे ऐसे ही बाहर हैं, तो ज्यादातर तो संख्या उन्हीं की है, तो दिखाई देना लाजमी है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम यूपीपी में हुआ था, सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ था। सिलेबस के होने के बाद भी बच्चे, वो भी एग्जाम इतना आसानी से नहीं हो गया, कई बार लीक हुआ, मामला आगे बढ़ा, फिर हुआ, तब जाकर के कंप्लीट हुआ। उस जो गैपिंग का टाइम है, बच्चे दिशाहीन हो गए। कई बच्चे देखते हैं दिशाहीन हो गए, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, इधर पढ़ें उधर पढ़ें, ऐसे ही करने में उनका समय निकल गया। जो कि कोई भी बच्चे को हम यही सलाह देते हैं बार बार कि आप सबसे पहले अपने ही घर, अपने ही सिलेबस पर काम थोड़ा ज्यादा किया करिए और थोड़ा भरोसा करिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कामों पर, तब जाकर के कंप्लीट होगा। ये समझाना इसलिए भी जरूरी है कि बिहार पुलिस में आपको ज्यादा समय नहीं मिला है। ये पेपर लीक होने के बाद नहीं हो रहा है, ये फॉर्म अभी आया है और हो सके 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम भी हो जाए। निगेटिव मार्किंग नहीं है, जाहिर सी बात है, इसमें अच्छा खासा फाइट होगा, बहुत अच्छा होगा, फॉर्म भी गिरेगा। बेरोजगारी यूपी में भी है, बिहार में, पूरे ओवरऑल भारत में ही है। तो सीटें आई हैं और अब वो जमाना गया कि ये फॉर्म नहीं भरेंगे, वो फॉर्म नहीं भरेंगे, छोटे से छोटे पदों के लिए, तो छोटा पद भी नहीं है, फिर भी कितने अच्छे खासे बच्चे बीटेक और वो सब करने के बाद भी बच्चे हर फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो करना ये होगा आपको कि बिहार स्पेशल जीएस के लिए खास की बात कर रहे हैं, जो अदर स्टेट है उनके लिए, बिहार के लोकल बच्चों के लिए तो फायदा होगा ही। जैसे यूपी पुलिस के बच्चों का लोकल फायदा तो होता ही है कि स्टेट गवर्नमेंट के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप किसी भी राज्य के हों, नहीं पढ़ने वाले बच्चे यूपी को भी नहीं जान पाते हैं ठीक से कि यहाँ की क्या योजनाएं, यहाँ की परियोजनाएं क्या हैं, यहाँ कौन सी व्यवस्था है। भले उत्तर प्रदेश में रहते हो, लेकिन जानकारी नहीं होगा। वही हाल बिहार के लिए, उनके लिए तो यूपी बिहार दोनों सेम ही है।
तो आपको करना क्या होगा कि बिहार जीएस की बात कर रहे हैं पहले, बिहार के लिए आपको करना यह होगा कि बिहार स्पेशल, खास करके वहां का बजट, वहां की योजना, वहां की ऐतिहासिक धरोहर से जोड़ते हुए आजकल की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सरकार की, वो बजट उजट के साथ, जनगणना के साथ उसको देखना होगा। उसके अलावा जीएस में आपको साइंस के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, फिजिक्स के खास करके मिलेंगे, हो सके उसमें कुछ आपको क्वेश्चन भी मिल जाए, और केमिस्ट्री बायो से एवरेज क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा बाकी वही हिस्ट्री पॉलिटिक्स करंट के भी इसमें भी क्वेश्चन रहते ही हैं, हिंदी इंग्लिश भी रहेगा ही। ओवरऑल आपको वही पैटर्न है, बस इस पर सबसे ज्यादा फायदा कब होता है, चूंकि 3 ही महीने का टाइम है। सेट पेपर लास्ट महीना, 1 महीना तो आपको लास्ट महीना केवल सेट पेपर लगाना है बिहार का। और सेट पेपर के बारे में एक चीज और, किसी किसी बच्चे को देखा जाता है, आप भी ये महसूस करते होंगे या जानकारी होनी चाहिए, कि बहुत से बच्चों का सिलेबस नहीं तैयार होता है और वो भी सेट लगाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से उसमें कोई उसका मतलब नहीं है, आप पूरी कहानी जानते ही नहीं और सेट पेपर लगा रहे हैं, यानी आप लिमिटेड क्वेश्चन पर तैयार होकर जा रहे हैं। मतलब अगर आ गया तो ठीक, नहीं आए तो बिल्कुल बाहर, यही उसका मतलब हुआ। तो आपको पहले कोई भी लेसन जब तैयार होगा, 4-5 क्वेश्चन सिलेक्टेड पढ़ लेने से आप कितना कैच कर पाएंगे, आया वो भी आया तो, नहीं आया तो बिल्कुल बाहर ही हो जाएंगे। इसलिए सेट पेपर लगाना उस बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा है जो पहले से सिलेबस को पहले से लगाया हो, जानता हो और तैयार हो, या तो एग्जाम को दे चुका हो या बिहार पुलिस के लिए पिछले 6 महीना से पहले ही तत्पर बैठा हो कि भर्ती आने वाली है, महसूस चुकी हो ही चुका था, जो फॉर्म के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा है कि वो 3 महीना भी सेट लगाए, पढ़ाई के अलावा एक सेट लगाए तो कोई बुरा नहीं है, लास्ट महीने तो पूरा डिटेल लगाए, तो सेट पेपर का उसी का फायदा होगा। ये नहीं कि कोई लेसन तैयार नहीं है लेके बैठ गए सेट पेपर, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई होगा नहीं। कोई मतलब है नहीं है, झूठ मूठ का जाएंगे एग्जाम देंगे, सोचेंगे कि निगेटिव मार्किंग है ये नहीं है, खुला बीच कोपड़ा मारेंगे जो मन करेगा, और उसके बाद वैसा ही नंबर आ जाएगा, घर आकर लगेगा कि हो जाएगा, दौड़ने लगेंगे और पता चलेगा कि 20 नंबर आया है, 25 नंबर। तो ऐसा काम ना हो, अनुभव होना चाहिए कि क्या करना होगा आपको, कि जो हमारा जीएस का पार्ट है, जो बिहार स्पेशल का पार्ट है, जो पुराना आयोग ने अलग अलग, इसमें आयोग ने पूरा सिलेबस दिया है कि आंदोलन से क्या है, बिहार से स्पेशल से कितना है, योजनाओं से क्वेश्चन कितना है, डिटेल है, तो उसको आप कंप्लीट करने के साथ साथ सिलेबस पर काम करेंगे। मेरा बस एक ही चीज कहना है कि 3 महीने में आपको करना क्या है, कि डेली आपको एक सेट पेपर लगाना है, निकालने वाले बच्चों की बात हो रही है, एक सेट पेपर डेली लगाना है, और सेट पेपर के अलावा आपको एक एक टॉपिक उठा उठा करके कंप्लीट करना है। चूंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम मिला है आपको, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम है, बहुत अच्छा है, क्या चाहिए अब। व्यवस्थाएं अभी उस तरह से नहीं है कारीगर, तो बहुत अच्छा चांस है। और बिहार में आपको अभी भी देखें कुछ दिन पहले भी कि कई भर्तियां देखने को मिली हैं, कई बच्चे दूसरे स्टेट से भी काफी सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर ऐसा होता है तो किसी भी स्टेट के बच्चे हों, अगर यूपी के हैं, चूंकि यूपी के बच्चे होते हैं तो और अच्छी बात है, बिहार के तो होना ही है, तो ये काम करना है। तो बिहार के लिए यही कहना चाहेंगे कि फॉर्म भर लीजिए आप लोग, और फॉर्म भरने के बाद बिहार स्पेशल एक कॉपी बनाइए कि बिहार स्पेशल की कॉपी है, और उसके अलावा आप जो जो हिस्ट्री पॉलिटिक्स राजनीति से या इकोनॉमी से, साइंस के, खास करके साइंस के और करंट के क्वेश्चन का रोल ज्यादा होगा। और उसके अलावा इसका जो मैथ है, मैथ में आपको एक बुक आती है RS अग्रवाल की, क्योंकि इसमें कुछ अलजबरा के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे बिहार में, यूपी और बिहार के पुलिस के कांस्टेबल में ये फर्क होता है, यहाँ का मैथ आसान आता है, और बिहार पुलिस केवल कहने को है, वहां के मैथ के पैटर्न क्वेश्चन थोड़े से यहाँ से स्ट्रांग होंगे। वहां के लिए आपको क्या करना होगा, अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तैयार रहिए उसके लिए भी। वो जब आप सेट पेपर, पुराना मॉडल पेपर देखेंगे तो अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा, 5-6 साल का देख लीजिए कि क्या है, उससे एक आइडिया पता चल जाएगा कि इस पैटर्न पे काम होगा। और मानकर चलिए कि हम उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करें, 80 तक, कम से कम 80 तक, नेगेटिव नहीं है, 80 तक, और सही क्वेश्चन, ये नहीं कि कुछ भी, उससे तो आप 100 बच्चे करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप ये तैयार करिए। रीजनिंग के लिए वही पुराना जितने भी सिलेबस है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप केवल डेली सेट पेपर भी लगाएं, असली सेट पेपर, तो उसी से काम हो जाएगा।
अलग से आपको रीजनिंग का एक एक लेसन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हिंदी पुराने पैटर्न वही, अगर आप यूपी पुलिस का या फिर किसी और एग्जाम का जिसमें हिंदी हो लगे हुए होंगे तो और अच्छा है, वही संज्ञा सर्वनाम विलोम पर्यायवाची अनेक सब को एक एक बार रिवाइंड मारते रहिए, रिवाइज करते रहिए। रीजनिंग का हो गया, हिंदी क्या हो गया, मैथ का बता दिए कि मैथ का स्टैंडर्ड यहाँ से स्ट्रांग रहेगा। यहां तक कि जीएस के भी क्वेश्चन बिहार पर आधारित होंगे और केंद्र पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन बिहार के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो बिहार के क्वेश्चन के लिए और खास करके फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा होंगे ऑब्जेक्टिव के, और उसके अलावा बाकी सभी जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए ठीक है।